नहीं इनके हुड़ुक चुल्लू वहीं का पूरा देश नहीं करते जहाँ जाती 2-4 हजार कार्यकर्ता पहले वही बनाई दिया दिया जहाँ मोटी मोटी कर रहा है। हाँ हमका बहुत ना बताओ कब और सुने हुए कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री आवे आवे तो यहाँ ओटी ओटी कींजे या टम्प कींजे कब सुने हुए। ये तो खाली एक नया सलूखा है समझे नहीं। 10,000 कार्यकर्ता भेज दो जहाँ 4,000 कार्यकर्ता भेज क्या मोटी 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 करते हैं। का बिल कहाँ तेल नहीं गवा समूली डुप्लीकेटी मार्केट में तेल के दुकान इनके सबड़ संपन्न है और जनता भिखारी है जो देखें कि अब ही सब खरीद लिए थी मोटरसाइकिल ले लिए थी सोना ले लिए थी चांदी ले लिए तो भाई फैलाए के लुटेरों पैदा कर ये बहन साले चुका नहीं चलो लूट लियो इनका। नहीं तो यहाँ 10,000 20,000 आदमी आता था। मतलब देश तो लूट गया अब घर लूटने का डर है भैया। का लूटी है ये थूकी है और चटी है ये थूकी है। अच्छा कुछ करें लेकिन 2027 में सरकार बनेगी। इनकी सरकार तो बने ना बने लेकिन मेरी तरफ से नहीं बनेगी क्योंकि ये थूक कर चाटने वाली सरकार है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र 24। दोस्तों मेरे साथ मौर्य जी हैं। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मैं एक छोटा सा स्टूडियो है बाजार सुकुल में, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जीरो ग्राउंड पे क्या माहौल है। 2027 चुनाव अभी काफी दूर है लेकिन जो भी पार्टियां हैं चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो चाहे अन्य पार्टियां हो सबने अपने अपनी समाज में वोट बिछाना शुरू कर दिया है। अभी लंबा समय है 27 को लेकिन अभी से सारी पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ता वोटरों को रुझाना शुरू कर दिया है। मौर्य मैं ये जानना चाहूंगा कि 2027 में क्या परिणाम रहेगा, कैसा माहौल रहेगा। 2027 में जैसे ये 14 में आए हैं वैसे ये 27 में जाएंगे। कैसे चले जाएंगे। 14 में इन्होंने कार्यकर्ता परिक्रमा मेला में छोड़ा था 5 से 10 हजार जिसको ट्रेनिंग देके इन्होंने छोड़ा था कि जाना और वहां कहना हरिहर मोदी घर घर मोदी। अरे वाह बहुत जानकार है हम तो। ठीक वैसे परिक्रमा मेला में लगभग 8 से 10 हजार कार्यकर्ता रहा जिसने जनता से भी बुलवा लिया कि ट्रेंड करके भेजा था। ट्रेंड करके भेजते हैं। आके कसम खिला दिया सबको। हाँ हरिहर मोदी घर घर मोदी की आवाज इन्होंने परिक्रमा मेले से गूंजवा थी। वहां से उठा और पूरे देश में फैल गया। कार्यकर्ता भाजपा के मुग्ध हो गए और कार्यकर्ता जो है अपना सीना चौड़ा करने लगे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं सबसे अच्छा पूरे देश के लोग पूरे देश के लोग पूरे देश के लोग वो तो सरकार लाने के कार्यकर्ता हो गए। फिर सरकार टिकने के कार्यकर्ता जो है हुए। अच्छा बताओ मैंने पूरी बात सुन ली। सरकार टिकने वाले कार्यकर्ता हो गए। जहां जाए मोदी वहां सीधा सीधा बोले कार्यकर्ता कम से कम 2,000-3,000 बड़ी महफिल में छोड़ दिए जाते हैं। 40-50 कार्यकर्ता आगे बैठा लेते हैं। जैसे मोदी जी आते हैं वैसे लोग खड़े हो जाते हैं और बढ़िया भाषा में मोदी मोदी यहाँ से आवाज आती है तो 4 लोग वहां से 4 लोग वहां से फिर 4 लोग वहां से बैठा देते हैं। जब इधर से आवाज आई उधर से आवाज आई उधर से आई तो जनता भी मोदी मोदी करने लगती है। तो ये तो सरकार टिकने की हो गई। लेकिन अब सरकार जाने के भी इन्होंने कार्यकर्ता पाल दिए हैं। अरे ट्रेनिंग तो बढ़िया दी है लेकिन मोदी ने दिया। हाँ दी तो है ट्रेनिंग क्योंकि इसलिए कि प्रशासन सुनने को नहीं तैयार है। कहीं ड्रोन उड़ता है कहीं चोर आते हैं और भाग जाते हैं पकड़े नहीं मिलते हैं। ड्रोन तो विपक्षियों का प्रोपेगेंडा है भैया। तो यही पोपोडंडा तो भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। अच्छा भाजपा कार्यकर्ता है और क्या उनसे क्या मतलब भाई। ये जाके कहीं दिखते हैं कहीं भाग जाते हैं कहीं छुपते हैं कहीं इधर घुस जाते हैं कहीं उधर घुस जाते हैं। गांव में भाई पैदा कर दिए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया मंच से चल करके उस मुद्दे को छुपाने के लिए इन्होंने अपने कार्यकर्ता तैयार किए। गांव गांव भेज दिए। चोरी आई ड्रोन आया चोर आए ड्रोन आए पूरा भय बना दिया। मतलब वोट चोरी को छिपाने के लिए ड्रोन दिख रहे थे। ड्रोन दिख रहे हैं गांव गांव चोर दिख रहे हैं कि उनकी चोरी छुप जाए। तो चोरी इतनी नहीं हो रही है जितना ड्रोन उड़ रहा है। जितना चोर गांव आ रहे हैं मतलब भय पैदा कर रहे हैं। भय पैदा इतना भय पैदा किया है। सरकार चुप है और सरकार चुप है। तो सरकार जाने के कार्यकर्ता इनके बहुत बेहतरीन है। ईश्वर ने चाहा तो 2027 में ऐसे जो गांव गांव दिखाई देते हैं। भय है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा सुकुल बाजार हो रहा है। हमारे भय के लोग शाम को दर्शन करने प्रसाद लेने नहीं आते हैं भाई साहब। हाँ इतना बड़ा भय है। नहीं तो यहाँ 10,000 20,000 आदमी आता था। मतलब देश तो लूट गया अब घर लूटने का डर है भैया। का लूटी है ये थूकी है और चटी है
ये थूकी है। अच्छा, कुछ करें, लेकिन 2027 में सरकार बनेगी। इनकी सरकार तो बने ना बने, लेकिन मेरी तरफ से नहीं बनेगी, क्योंकि ये थूक कर चाटने वाली सरकार है। जीएसटी लाए ये, ठीक, बहुत मालो माल कर लिया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, और जीएसटी का पर्चा किसी जनता को नहीं मिला। कई परसेंट रही, कतने के सामान बिकान, यक्को बिल वाउचर कहाँ दिन नहीं गवा जनता का, ठीक। चाहे दवा ले लियो, चाहे किराना ले लियो, चाहे सोना ले लियो, चाहे चांदी ले लियो, चाहे जौन ले लियो, चाहे मेडिकल स्टोर ले लियो, पक्का बिल कहाँ दिन नहीं गवा। समूली डुप्लीकेटी मार्केट में तेल के दुकान, इनके सबड़ संपन्न भय और जनता भिखारी भय, जो देखें कि अब ही सब खरीद लिए थी, मोटरसाइकिल ले लिए थी, सोना ले लिए थी, चांदी ले लिए, तो भाई फैलाए कि लुटेरों पैदा कर गए कि अब गाले चुका नहीं, चलो लूट लियो इनका, कसम है लुटेरों की व्यवस्था कर लिया। अच्छा, रोजगार आपके क्षेत्र में मिला नहीं, लोगों नौकरी तो खूब मिली होंगी। हाँ, मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो देहन तो भाई नहीं जनता का नहीं, मुझे क्या होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यह कागज ठीक करेगा निकार है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का रोजगार मिलेगा। यह हफ्ता 15 दिन तो जैसे चूरन बिकात है, वैसे सब लोग पहुंचे हैं कि हमारा KYC कह दियो, हमारा राशन कार्ड ठीक कह दियो, हम जब तक आधार कार्ड लिंक कह दियो, हमारा वो एकदम लेबर वाला बनता श्रमिक कार्ड, श्रमिक कार्ड है, हाँ, स्वास्थ्य कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, ये सब बनवावे में पूरे देश का बेची किए हैं, और ये जनता के मूड भटकावे के सहूर इनके बहुत ज्यादा है। मतलब महंगाई नहीं, लोग रोजगार से लगे। महंगाई तो जनता के ऊपर है ना, महंगाई नहीं, महंगाई इसलिए नहीं है, महंगाई इसलिए नहीं है कि जब हमार मोछियावे रिहन हो गए है, हमार मोछियावे जो रिहन हो गए, जो हमार जमीनिया बिकत है, हमारा जाजतीय बिकत है, तो जब तक महंगा करो तो करो, तो बेच के खरीदेगा है तो। अच्छा, जो मोछ रिहन तब जो हम, अच्छा, तहसील स्कूल बढ़िया काम होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेखपाल आराम से जाओ, ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, तहसीलदार आराम से तनख्वाहें मिल रही है उनको, भाई आराम से, उनको क्या दिक्कत है? भुक्तभोगी हन, जहाँ भुक्तभोगी हन वहीं जनता हन। भ्रष्टाचार है तहसीलदार तहसील में, या गठाई तुम हद बरारी दायर करो। एक कहीं मैं मुसाफिर खाना की बात करता हूँ, और यहाँ एक जगदीश सुकुल बाजार के कानून गो साहब हैं, सुकुल बाजार के कानून गो साहब हैं, 4 पहिया से चली है हुआ से, हमार 7 नंबर नापे कर रहे हैं, 7 नंबर नापे में जे निशानदेही करे हुआ है, वह पहले 5,000 ले ली से, नेता है, नेता से ले लिया, अपन काम करावे में कहीं अगर नेतागिरी करे हुए तो चुपते मिला करबे ना मानो तो 3 महीना आगे पीछे लाग रहा, वही के बाद पैसा दिया हो तो 15-20 दिन लाग रहा, मतलब पैसा देने के बाद 15-20 दिन लाग रहा। हाँ, ये हाल है तहसीलों में। अब मुसाफिर खाना में जगदीशपुर के कानून को कई बात यह है। अच्छा, चलो, ये तो तहसील का भ्रष्टाचार हो गया। अब आपके यहाँ थाना कचहरी, योगी ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, 0 टॉलरेंस, अपराधी सब प्रदेश छोड़ के भाग गए, अपराध देश में नहीं है कहीं। अपराध जो लिखा ही ना जाए, लिखा ना जाए तो अपराध संख्या हाँ सही बात, लिखी ना जाए। क्यों मुकदमा नहीं लिखा जाता क्या? जाओ पैसा दो, चुपके रफा दफा करो, खसकाओ। मुकदमा नहीं लिखा जाता, मतलब योगी जी की सरकार बढ़िया, समझौते बाहर ही करवा देती है, पैसा ले समझौता करो। भाई ये क्या आप बार बार ब्लेम लगा रहे हैं, समझौते करवा रही है ना, बिना पैसा के कौनो कर्मचारी की सरकार में काम ही नहीं न करैया। हाँ, अब हमारी तबीयत खराब रही तो वहां गई तो अस्पताल में तमाम स्वास्थ्य विभाग, कौनो विभाग को छोड़ दो, स्वास्थ्य विभाग में बेईमानी है क्या? बेईमानी ना होता है। ब्रजेश पाठक ने सारे अस्पताल टाइट कर रखे हैं, सारे डॉक्टर को टाइट कर रखा है, अतना टाइट कर रखे है कि जो आरोग्य वाला दवा के मेडिकल स्टोर खुला है वहू पर पक्का बिल नहीं कटता, गजानत हो तो जान लो। हाँ, मतलब अस्पताल में भ्रष्टाचार, चले जाओ वहां दवाई बाहर 80 रुपया के मिले तो वहां दवाई 150 का मिले, 200 का मिले, पता नहीं कहा है। तो सब उमा या तो सेमो साहब पैसा लेते हैं उस अस्पताल से, मतलब जर्नी दवाई भी महंगी मिलती है। हाँ, ए भगवान, अब महंगाई भी बता रहे हैं, दिक्कतें, बहुत दिक्कतें हैं इसका मतलब। आता नहीं दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन राम मंदिर भाजपा ने दे दिया, सरकार फिर आएगी 27 में। ठीक है, जनता जनार्दन है, जनता का अगर यह पसंद है कि मंदिर ही मंदिर चाहिए तो कपड़ा निकाले, लंगोटी पहने, चले वही राम राम जपाए, कम से कम ना तो लड़का हुए वही के, ना हुए वही के बच्चा। और जतने ट्रस्ट हैं, हम एक ट्रस्ट के बात नहीं कहे, चाहे राम से मंदिर हो,
चाहे दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा धनी मंदिर हो, चाहे भाजपा का नंबर 1 का नेता हो, चाहे नंबर 1 का व्यापारी हो, चाहे वह सवर्ण अरबपति हो, अबानी हो, अंडानी हो, और नहीं जतने कथावाचक धर्म के बारे में बतावत है, जतने कथावाचक बढ़िया बता रहे हैं। हाँ, अतने अच्छा बताओ, तो अतना समाज का रास्ता बता रहे हैं, और अतना पैसा है इनके सबके लगे कि हम क्या बताइए। लेकिन क्यों पंजाब मांगते हैं क्या पैसा? आप लोग जबरदस्ती चढ़ाते हो? हाँ, तो मांगते नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि या करे चाहिए, वह करे चाहिए, देश सेवा करे चाहिए, जहां लोग परेशान हो या करे चाहिए। अब बताओ ले पंजाब में तिनका आफत आई, 15-16 लाख लोग प्रभावित भय, कौनो एक ट्रस्ट पैसा दिहिस हुआ, या भाजपा कौनो नेता दिहिस हुआ, या कुछ दिहिस हुआ, तो हमका बताओ। जगदीशपुर से जो गाड़ी गई थी, वो चचा गए थे लेके 1 दिसंबर के, वो देश के नागरिक नहीं है क्या? हम यह कहते हैं कि जो बड़ी संस्था लुटेरे संस्था नहीं। अच्छा, लुटेरे संस्था, अब ये तो आप बता पाएंगे कौन सा लुटेरे संस्था है? जहां पैसा चढ़ाए वहां आए लुटेरी संस्था। अच्छा, जहां दिन भरे में करोड़ खाड़ चढ़ जाए, जेल जाओगे। देश राष्ट्र विरोधी बात मत करो, धर्म विरोधी बात मत करो ना। हम धर्म विरोधी कह रहे हैं, नवा कह रहे हैं, लेकिन जहां पैसा ज्यादा चढ़े वही का लुटेरा हम कहा। वही पैसा तो रुक जाते है ना। अगर कहीं धर्म विरोधी बात कर रहे हैं, अगर वो पैसा कहीं रुक गया, ट्रस्ट में हो गया, कहीं नहीं निकल के जा रहा है भाई साहब, निकल के नहीं जा रहा है, तो देशद्रोही कौन होगा? जो पैसा इकट्ठा करेगा। पैसा चलनसार में नहीं आता है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, इसमें धर्म जगाती है। और सारे मुद्दों बात कर ली, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब है, सब है, सब है। फिर भी भाजपा आएगी। 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, लिखा पढ़ी में राशन लेते हैं, तो इनका रोजगार कहाँ चला गवा, इनका नौकरी कहाँ चली गए। हम तो एक चीज पर मनबे कि 116-17 स्थान पर हम भुखमरी में हैं, ठीक, भुखमरी के कगार में जो है लिखा पढ़ी में हम 116-17 ऊपर हैं। एक चीज में और सबसे नंबर 1 के हैं मोदी जी, जहां मोछ रिहंदरिन 2,49 करोड़ रुपया देश पर कर्जा है, ठीक, वही में विश्व में हम नंबर 1 के भिखारी हैं। कर्जा लेना तो बड़ा आदमी होता है, वही तो हम बता रहे हैं कि थोड़ी कर्जा लेता है। जब हमारे घर का संपत्ति बिक जाए तब कर्जा लिए भगवा, वह तो कहीं का हुआ, कहीं हवाई जहाज जाए, हवाई जहाज पर चल रहे हैं, चाहे लाभ हुए चाहे हानि, कर्जा तो हवाई जहाज है ना। देश कर्जदार है, देश कर्जदार है। तो 56,000 करोड़ से 2,49,000 करोड़ पर पहुंच गया है, तो हम कमजोर भाई, देश की तरक्की नहीं है क्या? नहीं, हम कमजोर हुए, ठीक, कमजोर हुए, हम कमजोर हुए। और उसी कमजोरी का नाता है कि हमारा पैसे की कीमत 56 रुपए से 88 पहुंच गई। यही कारण है, ठीक, कर्ज का कारण है। दूसरी चीज है, नंबर 2 कहां है? हम, मैं हिंदू होके बता रहा हूं, नंबर 2 हम जो है, इसको क्या बोलते हैं, गौ मांस को, बीफ सप्लाई में हम विश्व के 9वें स्थान पे थे अन्य सरकारों में, गौकसी में। अच्छा, ठीक, बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। हाँ, और दूसरे स्थान पे हैं हम भाजपा की गवर्नमेंट में गौकसी में। इसका मतलब गौकसी बहुत ज्यादा होती है, पहले तो कम होती थी। मतलब बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे हैं। हाँ, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे कर्जे में है, और नंबर 2 में हम बीफ में हैं। गाय के गोश्त की सप्लाई। मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया देश को, ठीक है। विश्व गुरु पहले अपना बन लेती, अपन तो है, और किसका कैसे इतना बनी है कि साथे एक चेला ना तैयार हुए इनके। अब जब पहलगांव से हटाया कि पूरा देश मोदी 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 कर रहा है, नहीं के हुलुक चुल्लू वहीं का पूरा देश नहीं करता, जहां जाती 2-4 हजार कार्यकर्ता पहले वही पटाई दिया, जहां मोटी करो जाए। हाँ, हमका बहुत ना बताओ, कब और सुने हो कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री आवे तो यहाँ ओटी किंजे या टम्प किंजे, कब सुने हो है? ये तो खाली एक नया सलूखा है, समझे नहीं? 10,000 कार्यकर्ता भेज दो, जहां 4,000 कार्यकर्ता भेज के मोटी करते रहे। फिलहाल दोस्तों, मौर्य जी हैं, अब गांव से हैं, कोई नेता नहीं है, बहुत बड़े प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग समझ रहे हो ना, कि लोगों के बीच में निचले पायदान पे जो सबसे कठिन रिपोर्ट होती है, इसको कहते हैं जीरो रिपोर्ट। आप मौर्य जी की बात सुन रहे हैं, मौर्य जी की बात से कितना सहमत हैं, आप कमेंट ग्रुप में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्वतंत्र 24, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।